हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं माय माफिया हस्बैंड फैन फिक्शन के पार्ट 34। पिछले पार्ट में हमने सुना था इब्बो ने जान को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा था, ये जताने के लिए कि वो उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है और जान को भी एहसास दिलाता है कि उसके दिल में इब्बो के लिए क्या फीलिंग है। अब आगे की स्टोरी। इब्बो और जान दोनों बाहर घूमने जाने वाले थे। इब्बो कहता है, जान क्या हम लोग शॉपिंग के लिए चले? जान नोट करता है तो गाइड कहता है, सर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग्जरियस मॉल है, शॉपिंग प्लेस है, मगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोकल मार्केट थोड़ा ट्राई कर लें। यहाँ पर लोकल लोग अपने खुद के हाथों से शॉल और फैब्रिक बनाते हैं जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। एक बार आप इसे ज़रूर देखना चाहिए, ये हमारे कंट्री का बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इबो कहता है, मगर वो सब चीज़ कोई ब्रांड का नहीं है। जहान कहता है, इबो चलो ना कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं, कुछ नेचुरल। इबो नोट करता है। अब वो लोग लोकल मार्केट में थे। इस सारे वक्त जहान एक दुकान से दूसरे दुकान की तरफ जाते हुए बहुत सारे चीज़ खरीद रहा था। इबो बस अपनी वाइफ को फॉलो कर रहा था, एक बॉडीगार्ड की तरह, जैसे उसे कोई भी हर्ट ना करे। मगर जान तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो एक्साइटमेंट में बस दौड़ के जंप करते हुए एक दुकान से दूसरी दुकान की तरफ जाने लगता है। जान इबो की तरफ देखता है जिसके हाथ में ऑलरेडी 10 बैग थे, तो वो कहता है, इबो मुझे लगता है बहुत हो गया। इबो कहता है, जान क्या और कुछ खरीदना चाहते हो? ये सारे बैग जो इबो पकड़ा हुआ था उसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रहा था एक साथ ये सारे बैग को पकड़ने के लिए। जान पाउट बनाते हुए कहता है, नहीं अब मुझे भूख लगी है। इबो चौकस करते हुए कहता है, ठीक है चलो लंच करते हैं। इबो जान के हाथ को पकड़ते हुए वहाँ से जा रहा था। जान बस उसके हाथ की तरफ देख रहा था और इबो की तरफ। वह एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी इबो उसे किस करे, मगर इबो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। तो वो पाउट बनाने लगता है और वो सहाय करते हुए बस इबो को फॉलो करके जा रहा था। वो लोग अभी शिमला के एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। जान उस रेस्टोरेंट की चारों तरफ देखते हुए कहता है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है। तो इबो कहता है, हाँ अभी तक फाउंडर चेंज नहीं हुआ है, तुम यहाँ पर कोई फैंसी और मॉडर्न चीज़ नहीं पाओगे। जान कुछ भी नहीं कहता, बस नोट करता है। कुछ देर बाद वेटर वहाँ पर आता है और वो सारे खाना ऑर्डर कर लेते हैं। कुछ देर बाद जहान के सामने सारा खाना का रखा हुआ था। जहान कहता है, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। इबो कहता है, चलो शुरू करो। जहान अब किंतु पूरी तरह दुखी था क्योंकि कितने घंटे हो गए थे इबो ने अभी तक उसे किस भी नहीं किया था। अब वो पाउट बनाने लगता है। इबो जान की तरफ देखता है। जान जो स्लोली पाउट बना रहा था और एक फनी की तरह देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि जान ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो जान से पूछ ही लेता है, जान क्या हुआ, कुछ चाहिए? जान अपना फेस नॉर्मल कर देता है और वो कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब वो दोनों साइलेंसली खाना खाने लगते हैं। इबो जो जान की तरफ देख रहा था। जान ग्रीन चिलीज को नॉर्मली बाइट कर रहा था। अब इबो की हिम्मत नहीं थी जान की तरफ देखने की। वो चक्कर्स करते हुए दूसरी तरफ मुँह कर लेता है। अब खाना खाने के बाद जान कहता है, अब क्या, अब चले? इबो उसे रिस्ट को पकड़ते हुए कहता है, नहीं अब सरप्राइज की बारी है। अब उन लोगों के सामने एक वेराइटी ऑफ स्वीट्स आ जाता है जिससे देखकर जान के मुंह में तो पानी ही आ जाता है। वो एक स्वीट्स लेकर इबो के मुंह में दे देता है तो इबो उसे खाने लगता है और जान के हाथ को नॉर्मली बाइट कर देता है। तो वो अपने हाथ को छोड़ा नहीं वाला था कि इबो उसके हाथ को पकड़कर वो उसी के हाथ से स्वीट खाने लगता है और स्वीट के बाद वो उसकी दोनों उंगलियों को भी चाटने लगता है। जान जो अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसके दिमाग में जो बहुत सारी गंदी बातें आ रहा था। इबो जान की तरफ देखता है जिसका फेस पूरी तरह रेड हो गया था। इबो कहता है, बेबी इस वर्ल्ड के जितने सारे स्वीट है सबसे ज़्यादा तुम स्वीट हो। जान सटअप करके अपने हाथों को पीछे की तरफ कर लेता है। उसका फेस एक टोमेटो की तरह पूरी तरह रेड हो गया था। वो तो पूरी तरह शाय फील करने लगता है।
अब जान साइलेंसली सारे स्वीट्स खाने लगता है। इब्बो बस उसकी तरह भी देख रहा था कि उसकी वाइफ ही किसी एक छोटे बच्चे की तरह एक्ट कर रहा है। अब वो सभी खाने खाने के बाद इब्बो बिल करने के लिए चला जाता है। जान जो कुछ ही दूर पर फ्लावर बेस के पास खड़ा हुआ था, एक लड़का उसके पास आकर उसे अप्रोच करते हुए कहता है, क्या तुम गए हो? जान थोड़ा सा पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है और उसकी बात को इग्नोर करते हुए वो फिर से दूसरी तरफ मूव कर लेता है। तो वो लड़का उसके शोल्डर को पकड़ते हुए कहता है, मैंने शायद तुम्हें कुछ पूछा है। मगर जान जो उसे कोई भी जवाब नहीं देता, वो इसे इग्नोर करके इब्बो के पास चला जाता है। इब्बो को कहता है, क्या तुम्हारा हो गया? इब्बो कहता है, हाँ। ये कहकर वो उसके शोल्डर पर हाथ रख लेता है। अब जान को बहुत अच्छा लग रहा था और वो सेफ फील भी कर रहा था। इब्बो जान को कार में बैठाते हुए कहता है, बेबी मुझे थोड़ा सा कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। जान कहता है, क्यों, तुम्हें कहाँ जाना है? इब्बो जान को चिढ़ाते हुए कहता है, क्या मेरी वाइफ भी मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता? जान गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, यू शट अप। ये कहकर वो कार के डोर को लॉक कर देता है। जान कार के अंदर बैठते हुए बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। वो पूरी तरह ब्लश कर रहा था। वो सोच रहा था कार के अंदर शायद वो अकेला है, मगर जैसे ही वो गार्ड को आगे बैठे हुए देखता है, वो और ज़्यादा शर्मा जाता है। दूसरी तरफ इब्बो जैसे ही वो कार के डोर को लॉक करके पीछे मुड़ता है, उसकी फेस की एक्सप्रेशन जैसे पूरी तरह चेंज हो गया था। उसके गुस्से से वह अपनी मुट्ठियों को टाइट कर लेता है और वो उसकी आंखें जो पूरी तरह रेड हो गया था। अब वो उस रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है और वो चारों तरफ देखने लगता है जैसे वो किसी को ढूंढ रहा है। एक वेटर उसके पास आकर कहता है, सर क्या हुआ, आप किसको ढूंढ रहे हैं? इब्बो कोल्ड वॉइस में कहता है, हाँ मैं किसको ढूंढ रहा हूँ। वो एक लड़का था जो यहाँ पर कुछ देर पहले खड़ा हुआ था। वो वेटर इब्बो की कोल्ड वॉइस और उसके गुस्से वाले फेस देखकर वो भी पूरी तरह घबरा गया था। वो डरते हुए कहता है, सर वो लड़का जो आपके दोस्त के साथ बातें कर रहा था। इब्बो बस नोट करता है। वो वेटर जान को इब्बो का दोस्त समझ रहा था, तो वो कहता है, सर वो वॉशरूम के अंदर है, और वो रास्ता भी बता देता है कि वो वहाँ पर है। तो इब्बो वॉशरूम की तरफ चला जाता है जहाँ पर वो लड़का अकेला था। वहाँ पर वो अपना हाथ और फेस को वॉश कर रहा था। इब्बो अंदर से डोर को लॉक कर देता है। वो लड़का इब्बो की तरफ देखता है। वो पूरी तरह घबरा गया था क्योंकि उसे पता था इब्बो उस लड़के का हस्बैंड है, क्योंकि उस इब्बो ने उसे वाइफ ही बुलाते हुए उसने सुन लिया था। अब वो पूरी तरह घबरा जाता है। वो लड़का वहाँ से भागने की कोशिश ही कर रहा था। इब्बो उसे गले को टाइटली पकड़ लेता है, इतनी जोर से पकड़ लेता है कि वहाँ से खून निकलने लगा था और डार्क वॉइस में कहता है, जो मेरा है तुम उसे छूने की कोशिश कैसे की? वो लड़का अब बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसने सोचा था कि इब्बो ने उसकी तरफ नहीं देखा है जब वो जान को हरासमेंट कर रहा था। वो डरते हुए कहता है, सॉरी मैं तो बस। वो आगे कुछ कहे, इब्बो उसके गले को और टाइटली पकड़ लेता है और उसके राइट हैंड के रिस्ट में डीपली कट लगा देता है और उसकी तरफ देखकर डार्क वॉइस में कहता है, तुम शुक्र मनाओ, मेरी वाइफ भी बाहर मेरा वेट कर रहा है। मैं नहीं चाहता बाहर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करे, इसीलिए तुम आज जिंदा बच गए, नहीं तो मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर कर बाहर कहीं फेंक देता, कुत्तों को दे देता। वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। वो इंसान जो उसके हाथ में काट लगा था, वो हाथ से बहुत ज़्यादा खून निकलने की वजह से फ्लोर में गिर गया था। इब्बो बाथरूम से बाहर आकर अपने हेड गार्ड को कॉल करते हुए कहता है, शिमला और उस रेस्टोरेंट में तुम सब कुछ क्लियर कर दो। वो हेड गार्ड अब समझ गया था। वो कहता है, यस सर। और वो भी कॉल कट करते हुए कहता है, शायद आज किसी का दिन आ गया था जो सार से उलझ गया था। अब कार के अंदर जहाँ जो इब्बो का इंतजार कर रहा था, वो विंडो के ग्लास को नीचे की तरफ कर बाहर की तरफ देखने लगता है। उसके आसपास कहीं पर भी इब्बो नहीं था, तो वो कार के अंदर बैठकर पूरी तरह दुखी हो जाता है। कुछ ही देर बाद इब्बो कार के अंदर आते हुए कहता है, वाइफी मैं आ गया। जान अब उसकी तरफ नहीं देखता, वो विंडो के बाहर की तरफ देखने लगता है। इब्बो अपने मन में सोचता है, क्या उसकी बेबी उसे नाराज है? तो वो अपने ड्राइवर को ऑर्डर दे देता है कि विला के पास जाने के लिए। अब रास्ते में इब्बो जान को बुलाने लगता है, जान बेबी।
वाइफी, बन्नी, वो उसे हजार नामों से बुलाने लगता है। मगर जान तो उसे टोटली इग्नोर कर रहा था। वो बाहर की तरफ देख रहा था। इब्बो कहता है ठीक है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो फिर ये सारे स्वीट्स मैं अकेला खा दूंगा। ये कहकर उस पेपर बैग को अपने गोद में रख लेता है। जान उसकी तरफ देखता है। इब्बो स्लाइटली पाउट बनाता हुए कहता है, बेबी मैं तो तुम्हारे लिए ये सारी मिठाई लाने गया था, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो। जान उसके हाथ से वो मिठाई लेते हुए कहता है, ये मेरा है और तुम पाउट बनाना बंद करो, तुम बहुत ज़्यादा बदसूरत दिख रहे हो। इब्बो कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, ये सारी मिठाई तुम्हारी है और साथ में मैं भी तुम्हारा हूँ। जान उसे डांटते हुए अपने मुंह बंद रखने के लिए कहता है और वो मिठाई खाने लगता है। अब उन्हें विला पहुँचने में 30 मिनट लगेगा। जान जो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था, इसी वजह से उसे नींद आ रहा था। दूसरी तरफ इब्बो जो अपने फ़ोन में मेल चेक कर रहा था। जान पीछे की तरफ सर करके सोने वाला ही था कि वो अपने शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, जान तुम यहाँ पर सर रख के सो सकते हो। तो जान को भी अच्छा लगता है, वो उसके शोल्डर पर सर रखकर वो भी सो जाता है। अभी वो बहुत ज़्यादा खुश था। अब वो दोनों विला में पहुँच गए थे। तो वो अभी नहीं चाहता था कि वो अपनी वाइफ को उठाए, इसीलिए वो उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके रूम के पास ले जाता है और ड्राइवर को कह देता है कि सारे बैग को अंदर लाने के लिए। अब वो दोनों बेडरूम में अंदर थे। जान जो उठ गया था, वो कहता है तुम टायर्ड हो गए हो, सो जाओ। मगर जान कहता है नहीं, मैं बहुत ज़्यादा स्टिकी लग रहा हूँ, मुझे नहाने जाना है। अब वो दोनों किचन रूम के अंदर थे जो रात के डिनर के लिए खाना बना रहे थे। वो जान को पीछे से पकड़ते हुए कहता है, बेबी तुम क्या बना रहे हो। जान कहता है, स्वीट पोटैटोज, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है ना। वो कहता है, मेरी वाइफ ही वर्ल्ड का बेस्ट वाइफ ही है। ये कहकर वो उसके चिक्स पर एक सॉफ्टली किस करता है। जान को अब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि फाइनली इबो ने उसे किस किया। मगर कुछ ही सेकंड में इबो थोड़ा सा उसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है और जान की तरफ देखते हुए कहता है, बेबी तुम बैठो, मैं सर्व कर देता हूँ। इबो पीछे मुड़कर अपने आप को डांटने लगता है, वांग इबो क्या कर रहे हो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अपने आप को कंट्रोल करो, जान ने अभी तक तुम्हें माफ़ नहीं किया है। दूसरी तरफ जान जो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि इबो उसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, मगर वो कुछ भी नहीं कहता। वो साइलेंसली डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है और वो दोनों अब डिनर करने लगते हैं। इबो देखता है कि जान जो बहुत ज़्यादा सैड है। अब जान बेड के ऊपर बैठकर इबो का इंतज़ार कर रहा था। इबो जो बाहर किसी से बातें कर रहा था। जान अपने मन में सोचता है, ये कितनी देर से किससे बातें कर रहा है। ये सोचते हुए वो बालकनी के पास चला जाता है जहाँ पर इबो किसी से कह रहा था, आई लव यू टू। मुझे नींद आ रहा है, अब मैं कॉल कट करता हूँ। उसी समय जान पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, आई हेट यू, तुम मुझसे झूठ कह रहे थे कि तुम मुझे प्यार करते हो, तुम एक नंबर के झूठे हो, आई हेट यू। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।